राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और अब तक हमारा जो परसेंटेज था वो हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। लगभग 8 क्लासेस लगी हैं उसमें, और बिल्कुल बेसिक से एक एडवांस लेवल तक कर लेकर गए हम परसेंटेज को। जिसने भाई परसेंटेज चैप्टर अभी तक देख लिया है तो उसकी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये क्लास देखना, ठीक है। जब तक आप उसकी अच्छे से रिवीजन नहीं कर लो तब तक आपको नेक्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है भाई। और एक भाई जैसे ही परसेंटेज किया हम ऐसे ही जितने भी अर्थमेटिक है, कंप्लीट अर्थमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर ही इसी चैनल पर आरजेएम स्टडी पर कराया जाएगा। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी लगभग 6 से 8 क्लासेज होंगी बच्चों, और बिल्कुल अच्छे से करेंगे हम। जिसने आज तक मतलब मैथ जिसके समझ में नहीं आया नहीं, उसको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। कुछ टर्म्स है बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में यूज़ होंगी, वो सबसे पहले मैं आपको टर्म्स लिखवा देता हूँ, ठीक है भाई। देखो, एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको हिंदी में कहते हैं भाई क्रय मूल्य। सीपी, इसको भाई लागत मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य। एक होती है भाई, फिर इसमें जो सेकंड टर्म है वो है कॉस्ट कॉस्ट प्राइस। एक होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हिंदी में कहते हैं भाई विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। जो भी लिखवाता जाऊँ मैं भाई, साथ ही साथ इसके नोट्स जरूर बना लियो, क्योंकि अभी तो आपने समझ में आ जाएंगी चीज़ें, बट जब एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम टाइम में आपने दिक्कत आएगी कि जब तो समझ में आ गई थी, अब क्वेश्चन सोल्व नहीं और रिवीजन करनी पिछले जो हमने किया है, तो उनकी रिवीजन कहाँ से करें। तो नोट्स ज़रूर बना लेना भाई जो मैं लिखवाऊँ, ठीक है। और मेनली दो चीज़ें यूज़ होती हैं बच्चों इसमें, एक है सेलिंग प्राइस, एक है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है बच्चों वो मूल्य होता है, जैसे एक जूस की दुकान है, मतलब जूस वाला कोई भी सामान जो रॉ मटेरियल लेकर आता है जूस में जो यूज़ होता है, जैसे फ्रूट्स होते हैं, और शेक में जैसे दूध पड़ता है, चीनी पड़ती है, चेरी पड़ती है, मतलब जिस मूल्य पर वो चीज़ें खरीदता है वो तो होता है कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर वो चीज़ें आगे बेचता है वो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे मैं हूँ जूस वाले के पास गया कि भाई 2 शेक लेने हैं, ठीक है, जिस प्राइस पर उसने मुझे 2 शेक दिए वो हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। याद रखना भाई, हिंदी इंग्लिश में सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं और कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो भाई, इससे आगे कॉस्ट प्राइस को निकालने के दो मेथड होते हैं भाई, ठीक है। दो मेथड होते हैं कॉस्ट प्राइस को निकालने के। कॉस्ट प्राइस दो नहीं, तीन देखो वही ले, मेनली 3 टाइप होते हैं इसके, ठीक है। पहला तो है एक, जैसे कॉस्ट प्राइस है किसी भी चीज़ का अपने आप में 100 होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 100, और अगर कोई चीज़ हम 100 में लेकर 100 से ऊपर 120, 110, 130 ऐसे बेचेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप तो ये होगी, कोई भी चीज़ मतलब कि हमने जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया ज़्यादा, तो इस उसमें मतलब कि तो होगा भाई हमें प्रॉफिट। इस फॉर्म में तो क्या होगा, प्रॉफिट। और एक होती है भाई, जैसे 100 की कोई चीज़ लेके आए और 70 की, 80 की, 90 की ऐसे बेच दी भाई हमने, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें लॉस होगा भाई। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, कम है इसका, तो एक ही हो गया भाई, इसमें क्या होगा, हमें लॉस, मतलब कि नुकसान। और एक होता है भाई, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दोनों सेम होते हैं,
मतलब कोई भी चीज़ हम 100 की लेके आए और 100 की ही बेच दी, तो उसमें ना हमें लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नो लॉस और नो प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो मेनली ये तीन चीज़ें है भाई जो हम इसमें चैप्टर में यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे 200 रुपये की चीज़ में कोई भी चीज़ लेके आया और 220 में बेच दी मैंने, तो कितने का फ़ायदा हुआ? 20 का। अभी समझाऊंगा, देखो आप क्वेश्चन ही करा देते हैं। क्वेश्चन का पहले बेसिक करा देता हूँ मैं इसका आपको, फिर देखना भाई क्वेश्चन आप कैसे करोगे दबादब। ठीक है भाई, तो ये देखो भाई, कोई भी चीज़ मैं 100 में लेकर आया और 110 में बेच दी, तो कितने का फ़ायदा होया? 10 का फ़ायदा होया। कितने पे होया? 100 पे होया। ठीक है, 100 पर मैं कोई भी चीज़ लेकर आया, वो क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस। और 110 में बेच दी, ठीक है, ये क्या हो गया भाई? उसका सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने में ज़्यादा में बिकी है? 10 में, तो ये 10 क्या हो गया भाई उसमें? प्रॉफिट। अब देखो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम। कोई भी चीज़ है 100 में लेकर 110 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट? 10 का। कितने पर हो या? 100 पर। एक और चीज़ भाई ये याद रखनी है आपको, मेन जो नोट बना के लिख लेना। ठीक है, ये कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 100 रहेगा भाई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब अपने आप में होता है 100। और जब भी हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, तो उसमें हमेशा जो क्रिया मूल्य है वो हमेशा नीचे लिखेगा, मतलब डिनोमिनेटर में। ठीक है, सबसे पहले यही देखो भाई, और ये चीज़ें बाद में देखना। ये देखो भाई, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना हो या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई इसको? इसका फॉर्मूला बना देते हैं एक। देखो, जो विक्रय मूल्य है हमारा ना, क्रय मूल्य है जो कॉस्ट प्राइस है, उसको तो लिखेंगे नीचे। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, जो भी हुआ है प्रॉफिट में होगा, मतलब प्रॉफिट होगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये बन गया भाई फॉर्मूला। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करना है। इसमें क्या, बस लॉस हुआ है, ऊपर लिख देंगे लॉस, नीचे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये बन गया भाई फॉर्मूले। ये दो फॉर्मूले हैं भाई पूरे इसमें चैप्टर में, ये यूज होने बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इन्हें बढ़िया डाल दिमाग में बिठा लो। अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन भी कर देता हूँ मैं। इसमें देखो कोई भी चीज़ है भाई 110 रुपये की लाए, ठीक है, और 110 की ला के कितने में? 150 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होया? 40 का। कितने पे होया? क्रय मूल्य के था, कितने की लाए थे? 110 की। मल्टीप्लाई किस तक कर देंगे? 100 तक। जीरो तो कट गई, जीरो। 40 ने 10 तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई 400 बटे में 11, ये कट देंगे भाई, जो भी कटेगा देख लियो क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करना है भाई ये। अब देखो एक लॉस के ऊपर करा देते हैं। कोई भी चीज़ 100 की लेकर आए भाई जैसे, ठीक है, 100 की लेकर ना और 70 की बेच दी, तो कितने का नुकसान होया? 30 का। लाए कितने की थी? 100 की। मल्टीप्लाई कर दिया कितने था? 100 था। तो ये कितना आ गया भाई? 30% है जो वो क्या हुआ है? लॉस होया। ठीक है, और ये इसमें आता है, ये क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि जितना प्रॉफिट होया, प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो भाई क्वेश्चन करा देता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल देके, ये देखो भाई, सीपी दिया हुआ है भाई इसमें कितना? 500, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600। अब इसमें हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, मतलब जो भी हो इसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है इसमें। तो सबसे पहले देखो भाई, सेलिंग प्राइस क्या है? ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब 500 की चीज़ लाकर 600 में बेच दी, तो घाटा तो है नहीं भाई, फायदा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और फायदा कितने को है? 100 का। कितने का फायदा हुआ भाई? 100 का। 500 की चीज़ 600 में बेची है,
और कितने पे, कितने की लाए थे हम, वो क्या आएगा नीचे, क्या बता था, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे। जो कॉस्ट मतलब कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है, इसी पर काउंट करें कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई, बस अब कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 100 है, 0 0 कैंसिल, 0 0, इसने काटें, कितना आ गया भाई 20। तो ये है भाई, इतना फायदा हुआ है, इतना परसेंट। ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपना जो जो दिया हो ऐसे सोल्व करते चलना है। तो ये कुछ बेसिक्स था भाई इसका, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का। एक दो और करा देता हूँ। देखो, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है भाई 500, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 300, हमें प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है भाई, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहला तो भाई देखो, सेलिंग प्राइस कितना है, कम है, तो मतलब क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और कितने का हुआ है भाई लॉस, लॉस हुआ है 200 का। कितने पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे, तो कितने पर, 500 पर भाई। मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, 2 0 है, 2 0 कैंसिल, इसको इससे काटेंगे भाई, कितना आ गया 40। तो 40% का लॉस होया भाई। ठीक है, अब देखो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको इसी में। तो ये देखो भाई, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में कितना होता है 100। ठीक है, अब देखो एक जो हमने अभी तक किया वो था परसेंटेज मेथड। ठीक है, अभी जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भाई रेशो मेथड। अब देखो भाई, रेशो मेथड में कैसे करेंगे। 20% का प्रॉफिट हुआ हमें किसी भी चीज में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो फाइंड करना हमें, सीपी और एसपी का रेशो। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना बताया था भाई अभी 100, और 20% का प्रॉफिट हुआ है तो कितना हो गया ये 120। रेशो कितनी बन गई भाई 5:6 बन गई। ठीक है, ला भाई बन गई 5:6। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। आप कहोगे ये तो सर अभी हमने पिछले चैप्टर में परसेंटेज में ही किया था, बिल्कुल वही चीज़ें हैं भाई, कुछ नया नहीं है। बता था मैंने, अगर आपका परसेंटेज चैप्टर क्लियर हो गया तो ये समझ लेना आप परसेंटेज, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कुछ चैप्टर हैं बच्चे एडवांस मैथ के वो भी क्लियर हो जाएंगे आपको। जो परसेंटेज है वो आपको अच्छे से करना है, चाहे आपको दोबारा करना पड़े चैप्टर हो, बट बिल्कुल अच्छे से चैप्टर करना है परसेंटेज, बाकी की चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, पंद्रह परसेंट का लॉस हो गया भाई। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, सीपी और एसपी का रेशो। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100, 15% का लॉस हो गया तो ये कितना हो जाएगा 85। रेशो बन गया 20:17। अब देखो 30% का लॉस हो गया भाई, तो इसमें कैसे बनेगा भाई, सीपी रेशो एसपी। सीपी अपने आप में कितना 100, एसपी 30% का लॉस हो गया तो कितना 70। ये बन गया भाई, 0 से 0 कैंसिल होगी, बस 10:7। कोई भी चीज़ 10 की ली थी और 7 में बेच दी। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट कराता हूँ मैं आपको, सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे। If a person buys an article for ₹300 and sells it at a 10% profit, find the selling price of that article। हिंदी वाले देख लो भाई एक बार। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 3000 में खरीदता है और वह उसे 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बार ध्यान से पढ़ो भाई क्वेश्चन को सभी।
वही है भाई जो भी मैंने कराया। देखो 3,000 पर उसने कोई भी आरटीएल क्या है खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3,000 हो गया। प्रॉफिट कितना होया, जब उसने बेचा सेल करया तो कितने का प्रॉफिट होया है, 10% का। ठीक है, अब देखो फाइंड दिस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड करना हमें, मतलब जिसका परसेंटेज चैप्टर क्लियर हो गया नहीं भाई, वो इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर देगा। परसेंटेज में भी कराए थे मैंने एक इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सीधा 10% निकालना होगा इसका। ट्रिक से कैसे बताया था मैंने, एक के बाद पॉइंट, तो 3,000 का 10% कितना आ गया, 300, और 300 को इसमें प्लस कर दो भाई, सीधा आ गया आपका आंसर। तो कितना आ गया, 3,300। ये होगा आपका राइट आंसर। कुछ भी नहीं भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चन लेके चलेंगे और राम राम से लेवल को इंक्रीज करेंगे, जैसे हमने परसेंटेज में किया था। आपको पता भी नहीं लगेगा कब लेवल इंक्रीज हो गया, और आप आराम से उन क्वेश्चन को भी कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। विवेक bought a set of cups for 195 but then had to sell it later to clear old stock for 171.6. what is the loss percentage? एक बार हिंदी वाले भी देख लो भाई। विवेक ने 195 में कप का एक सेट खरीदा। ठीक है भाई, 195 में एक कप का सेट खरीदा, तो मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 195। ठीक है, अब देखो लेकिन बाद में पुराने स्टॉक को 171.6 रुपये में बेचने के लिए उसे बेचना पड़ा। हानि प्रतिशत बताना भाई, इतने में लेकर उसने इतने का बेच गया, तो ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसमें 171.6। तो इसमें लाभ हुई या हानि हुई, पहला तो ये देखो भाई क्या होया, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो क्या भाई कम है, और कितना कम है भाई, ये हो गया आपका 20 और 3 और 1 23.4। ये देखो कैसे सोल्व करें, मतलब परसेंट, मतलब जिसमें पॉइंट लग गया वो कैसे इतना जल्दी प्लस या माइनस करते हैं, ये ट्रिक सही है भी आपको कराऊंगा मैं चैप्टर की लास्ट में। ठीक है, तो पहले देखो इतने का लॉस हुआ है भाई। ठीक है, 4 है भाई, ये 23.4 का लॉस हुआ है, और कितने पर क्या गया था मैंने, सीपी हमेशा कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में नीचे, यहाँ आ गया 95, 195। ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, पॉइंट हट गया भाई नीचे एक, और ये आ गया 10, ये इस तक कट गया भाई सीधा। ये कितने पे कट जाएगा, 13 पे, हाँ 3 पे कट जाएगा भाई ये, मतलब पहले 3 पे ही काट दे, 6 5 7 8। अब देखो भाई कितने पे कट रहा, ये कितने पे कट रहा है, 13 पे, सीधा 5 पे, ये कट गया भाई 6 पे। ठीक है, 5 अनिश तक काटेंगे 2 पे, 6 दूनी 12। तो ये आ गया भाई आपका राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन 12। अब देखो कुछ भी नहीं है भाई, एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को। विवेक ने 195 में एक कप का सेट खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 195, लेकिन बाद में पुराने स्टॉक को 171.6 में बेचने, इतने में बेच दिया। ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो हानि प्रतिशत हमें फाइंड करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस किया 23.4, नीचे आ गया आपका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, काटोगे पीटोगे, ये आ गया आपका 12। कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक काफ़ी बच्चे होते हैं भाई कहते हैं सर मैथ समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो उनको भाई मैं यही कहूँगा कि आपने माइंड में बाढ़ रखा है कि समझ में नहीं आता मैथ। जब तक आपके माइंड से नहीं जाएगा कि कुछ भी, एक चीज़ है समझाता हूँ मैं आपको, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है भाई जो हम ना कर सके। जब आपके अंदर ये चीज़ आ गई ना, तब आप मैथ कर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है कि अगर और बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही कहूँगा भाई प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखो, 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार देखो, उसकी प्रैक्टिस करो,
फिर भी कोई डाउट है या मेरा नंबर आप सभी के पास है, ठीक है, कभी मर्जी कॉल करो, जो भी डाउट है पूछो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ए मैन सेल्स ए प्रोडक्ट फॉर 333 with a profit of 10%, what is the cost price of that product। एक आदमी ने भाई इतने की 333 रुपए की चीज बेची है एक, ठीक है, एक बार हिंदी वाले भी देख लो भाई। एक आदमी एक उत्पाद 333 रुपए में बेचता है, क्या है बेचा है, तो क्या हो गए सेलिंग प्राइस। ओ सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई 333। 10% के लाभ के साथ उत्पाद का लागत मूल्य क्या है, प्रॉफिट हो रहा भाई, कितना प्रॉफिट है 10% का। और फाइंड क्या करना है इसमें, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है भाई। देखो कैसे निकालोगे, बताओ भाई। पहले तो अपने आप एक बार वीडियो पॉज करके अपने आप निकाल के देखो कि कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम रेशो मेथड से। रेशो मेथड से कैसे, सीपी रेशो एसपी। कितने का प्रॉफिट है भाई 10% का, तो कोई भी चीज है 100 से कितना, 100 से कितना हो गया 110। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या बताया था, अपने आप में कितना होता है 100, और सेलिंग प्राइस में 10% का प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पर, तो एसपी कितना हो गया 110। अब देखो वैल्यू किसकी दी हुई है इसमें, एक आदमी एक उत्पाद 333 रुपए में बेचता है, मतलब सेल करता है, तो सेल मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, तो 110 की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले 0 से 0 कटी भाई, ये क्या बन गया 10:11। तो इस 11 की वैल्यू दी हुई है इसमें 333, 11 की वैल्यू 333। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे 333/11, ठीक है भाई। तो ये तो आएगी एक की वैल्यू, फाइंड कितनी करने के हमें 10 की, कॉस्ट प्राइस निकालना हमें, ठीक है। तो अब क्या होगा 333 बाय में 11 मल्टीप्लाई 10, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये आ गई 0, ये बेशक लिखो मत, 11 से इसको काट दो भाई, सीधा आपका आ जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये अपने आप सोल्व कर लेना भाई कैलकुलेशन, ठीक है, ये मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे करना है क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, पढ़ो भाई क्वेश्चन को एक बार। एक वस्तु लागत मूल्य से 23% अधिक पर बेची गई, यदि विक्रय मूल्य ₹1422 है तो लागत मूल्य ज्ञात करनी है। लागत मूल्य मतलब क्या बताई थी, कॉस्ट प्राइस। अब देखो भाई, सीपी रेशो एसपी, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100, और वृद्धि कितने की हो रही है भाई, वस्तु में मूल्य में 23% अधिक में बेची गई है, प्रॉफिट कितने का हो गया 23 का, तो 100 से कितना 123। इस 123 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है 14,022, 14,022। तो अब एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है, तो एक यूनिट की कैसे निकलेगी 14022 बाय में 123, ये निकल गई भाई एक यूनिट की वैल्यू। और फाइंड कितने करनी है हमें 100 की, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, मल्टीप्लाई 100, ये रहा भाई। अब सीधा कट जाएगा ये, देखो भाई किस पर कट रहा, 4 और एक 5, 5 और 10, 9 3 पर कट जाएगा भाई। देखो सबसे पहले काटो 3 पे, 4 1 41। अब देखो भाई 4 2 बच गया 6, 2 बच गया 7, और ये क्या 4, ये आ गया भाई। अब कितने पे कटेगा भाई 41 पे कट जाएगा भाई सीधा ये,
अब देखो 41 पर काटेंगे तो कितना आ गया, 1 बच गया 5, फिर जाएगा भाई 1 पे 16, 16 और 4, ये जाएगा भाई 4 पे, कितना आ गया 114। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना 100, तो 2 जीरो लगा दो भाई, ये आ गया भाई। देखो ऑप्शन में कहीं आए 11400, तो ये है भाई आपका राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। कुछ भी ना भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक बार और दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को, अगर किसी को समझ में नहीं आया। एक वस्तु लागत मूल्य से 23% अधिक पर बेची गई, यदि विक्रय मूल्य इतना भाई 14,022 रुपये है, तो लागत मूल्य ज्ञात करना है। लागत मूल्य मतलब कितने की ली थी वस्तु का, प्रॉफिट होने तो पहले कितने की थी, तो ये सीपी अपने आप में कितना होता है 100, 23% का प्रॉफिट हो रहा तो एसपी कितना हो गया 123। अब कुछ नहीं भाई, सीधा अपना ये जो 123 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 14,022, इसके इज इक्वल टू करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी इतनी। फाइंड कितना करना है, हमें सीपी फाइंड करना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, काटेंगे कितना आएगा 11,400, तो ये होगा भाई आपका राइट आंसर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आज का। देखो भाई पढ़ो एक बार भाई क्वेश्चन। अभिषेक ने, एक सेकंड भाई, अभिषेक तो रुक गया था भाई। अभिषेक ने एक साड़ी को 2835 रुपए में बेचने पर आवेगा भाई 35% का लाभ कमाया। इतने रुपए की साड़ी बेची भाई, किसने, अभिषेक ने बेची भाई, और कितने का फायदा हुआ ना, 35% का फायदा हुआ, तो उसी साड़ी का लागत मूल्य है। तो यही है भाई, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। देखो सीपी एसपी का रेशो बना लो भाई, पहला तो सीपी एसपी, सीपी कितना होता है अपने आप में 100, एसपी कितना हो गया 35% का फायदा हो रहा, तो हो गया 135। अब देखो 135 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई इसमें 2835, एक यूनिट की कितनी हो जाएगी भाई 2835 बटे में 135, ये तो होगी भाई एक यूनिट की वैल्यू। फाइंड कितनी करनी है हमें 100 की फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई में बस 100 कर दियो। देखो 2 8 3 5 135 मल्टीप्लाई 100, कुछ नहीं बस इन काट पीट लियो, आ जाएगा थारा आंसर। कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना यार, थम तो ही दुखी हो रहे भाई हैं। कोई क्वेश्चन है यार, ये 1-2 बार करोगे नहीं, कुछ नहीं, आपको क्लियर हो जाएंगे बढ़िया डाल। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अरे लास्ट क्वेश्चन है भाई ये तो। ला भाई देखो फिर करके ना, यदि किसी उत्पाद को 15,480 रुपये में बेचने पर 29% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लागत मूल्य क्या है। यार वही क्वेश्चन है पिछला, कुछ भी नहीं करना भाई, घर तक कर जाओगे, अगर मैं ही कराऊं लेकर आए दें भाई। सीपी रेशो एसपी, देखो यदि किसी उत्पाद को 15,480 रुपये में बेचने पर, तो ये क्या किसकी वैल्यू दी हुई है, एसपी की, 29% का हो रहा है लाभ। सीपी कितना हो गया भाई 100, एसपी कितना हो जाएगा 129। ठीक है, प्लस कर दिया इसमें प्रॉफिट इतना, तो एसपी हो गया 129। इस 129 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15,480, 129 की वैल्यू दी हुई है 15,480। एक यूनिट की वैल्यू देख लो भाई 15,480 बटे में 129, ये होगी एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, फाइंड कितने करनी है 100 की, 15,480 बटे में 129 मल्टीप्लाई में 100, ले भाई बन गया भाई पिछले वाला क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है भाई। मैनू को मैथ थम करके देखियो, कर दे को नहीं जीबे को नहीं आंदा सामने, करके ही देख दे, पहला तो ये डर बने रहा दिमाग में, करके देखो एक बार, फिर पता चलेगा। मैथ तो कुछ है नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, तो ठीक है भाई, यही थी आज की हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक भाई
क्लास ना आप देख तो लो, एक शेयर जरूर करा करो भाई। क्लास ना आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है, डेली आपके लिए इतनी क्लासेस फ्री बैच निकाल रखे है, आप शेयर नहीं करते भाई। डेली आपको जितने भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, सभी में आपको क्लास ज़रूर शेयर करनी है भाई, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिले और आगे क्लासेस में और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए भाई इनकी क्वेश्चन की या और किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दियो भाई व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये भाई पर्सनल नंबर है भाई मेरा 999 190 5506। और या फिर एक टेलीग्राम चैनल हमारा RJM स्टडी के नाम से, टेलीग्राम में सर्च कर लियो RJM स्टडी, वहाँ आ जाएगा भाई। संतरी संतरी का लोगो लग रहा, ठीक है, वहाँ तक भी आपने पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।